हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ करिश्मा डनसेना एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं सीजी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, जिसके अंतर्गत सीजी टेट 2020 जिसका एग्ज़ाम जनवरी 2022 में हुआ था, जिसके मॉर्निंग शिफ्ट के पर्यावरण के प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले व्यक्ति हैं। ऑप्शन ए जोनास साल्क, ऑप्शन बी जोसेफ स्टालिन, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी थियोडोर रूसवेल्ट। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए जोनास साल्क। पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले व्यक्ति हैं जोनास साल्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पोषकों एवं उनके स्रोतों का अध्ययन कीजिए। आयरन, आंवला एवं हरी पत्तेदार सब्जियां, विटामिन सी, केला एवं फिश लीवर ऑयल, कैल्शियम, मांस एवं ईट्स, क्लोरीन, नमक एवं समुद्री मछलियाँ। गलत जोड़ी का ज्ञात करें। ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन बी है सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी है फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन डी है सेकेंड एंड फोर्थ। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी सेकेंड एंड थर्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि उत्पादक स्तर पर 20J ऊर्जा ट्रैप की जाती है तब मोर के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। पौधे, ग्रेटर देन चूहे, ग्रेटर देन सर्प, ग्रेटर देन मोर। ऑप्शन ए है 0.2J, ऑप्शन बी है 0.2J, ऑप्शन सी है 0.002J, ऑप्शन डी है 0.000J। तो यहाँ पर पौधे के लिए खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा कैसे उपलब्ध होगी। यहाँ पर पौधे के लिए यूज होगा 20J, चूहे के लिए होगा 2J, सर्प के लिए 0.2J और मोर के लिए 0.02J। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए 0.02J। हमारा अगला क्वेश्चन है, पायरिया नामक रोग का कारक है। ऑप्शन ए एंट अमीबा हिस्टोलिका, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी लिस्मानिया, ऑप्शन डी एंट अमीबा जिंजवेलिस। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी एंट अमीबा जिंजवेलिस। पायरिया नामक रोग का कारक है एंट अमीबा जिंजवेलिस। हमारा अगला क्वेश्चन है, पक्षियों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि ऑप्शन ए इनके कान टंके होते हैं तथा वे उड़ सकते हैं, ऑप्शन बी पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं, ऑप्शन सी उनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं में एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं, ऑप्शन डी अधिकांश पक्षियों में नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। हमारा अगला क्वेश्चन है, राम आम पसंद करता है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए जूस तैयार करके उसे वायुरोधी डिब्बों में संचित करना, ऑप्शन बी उसे प्लास्टिक के बैगों में रखना, ऑप्शन सी रेफ्रिजरेटर में संचित करना, ऑप्शन डी अचार एवं आम पापड़ बनाना। तो हमारा सही आंसर है अचार एवं आम पापड़ बनाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत परिवार प्रणाली के तेजी से बढ़ने का कारण है। ऑप्शन ए पाश्चात्यकरण, ऑप्शन बी स्वतंत्र लाइफ स्टाइल की कल्पना, ऑप्शन सी जनसंख्या विस्फोट एवं मुद्रास्फीति, ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। व्यक्तिगत परिवार प्रणाली के तेजी से बढ़ने का कारण है पाश्चात्यकरण और स्वतंत्र लाइफ स्टाइल की कल्पना। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडा किसका भरपूर स्रोत है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया रोग का रोगजनक है। ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम मलेरी, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम ओवेल, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल होना चाहिए। ऑप्शन ए उत्कृष्ट संचार कौशल अभिव्यंजक क्षमता को बाहर निकालने के लिए, ऑप्शन बी एक ग्लोब पर गणना और स्केच पदों उपयोग करने की क्षमता, ऑप्शन सी स्थानों दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति की समझने की क्षमता, ऑप्शन डी
उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, स्थानों, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति की समझने की क्षमता। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोनू यात्रा में गया था तथा लौटकर उसने अपनी कक्षा में बताया कि वह भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की यात्रा करके आया है। तो आपको बताना है कि मोनू कहाँ से कहाँ तक की यात्रा करके आया है। ऑप्शन ए, लद्दाख से तमिलनाडु तक। ऑप्शन बी, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। ऑप्शन सी, गुजरात से कर्नाटक तक। ऑप्शन डी, दिल्ली से अमृतसर तक। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख से तमिलनाडु तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरिता एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। पर्यावरण अध्ययन के एक कक्षा में पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती है। साथ ही वह यह भी कहती है कि पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का सही गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह इसलिए कहा गया है क्योंकि ऑप्शन ए, सरिता ने आकलन के विषय निष्ठता को कम करने के लिए यह तरीका अपनाया है। ऑप्शन बी, सरिता को मालूम है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे सही जवाब नहीं दे सकते। ऑप्शन सी, सरिता इस तरीके से यह पता लगाना चाहती है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और अगले दिन के पाठ के लिए इससे मदद मिलती है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा फर्स्ट और सेकेंड के लिए पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा भाषा व गणित के माध्यम से दी जाती है। इन कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए कोई पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक नहीं है। इसका मुख्य कारण है ऑप्शन ए, बच्चों को आसपास के वातावरण से संबंध स्थापित कर सख्त रूप में अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन बी, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम वर्ग 3rd से ऊपर के छात्रों के लिए है। ऑप्शन सी, कक्षा फर्स्ट और सेकेंड के छात्र पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम ग्रहण करने में सक्षम नहीं होते हैं। ऑप्शन डी, बच्चों के ऊपर से अतिरिक्त पाठ्यक्रम का भार कम करना। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों को आसपास के वातावरण से संबंध स्थापित करवाकर सख्त रूप में अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रदान कराना। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है? क्योंकि ऑप्शन ए, समुद्र नदी से अधिक चौड़ा होता है। ऑप्शन बी, समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन सी, समुद्र नदी से अधिक गहरा होता है। ऑप्शन डी, समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया था? ऑप्शन ए, रूसो। ऑप्शन बी, कूर्ट लेविन। ऑप्शन सी, थॉमसन। ऑप्शन डी, सुकरात। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, कूर्ट लेविन। कूर्ट लेविन ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, पर्यावरण संबंधित सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना। दूसरा कथन है, पर्यावरण शिक्षा को सभी स्तरों पर समाहित न करना। तीसरा कथन है, मानवीय विकास के लिए कठोर व शांतिपूर्ण माहौल तैयार करना। उक्त कथनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में क्या सही है? ऑप्शन ए, 2 व 3। ऑप्शन बी, 1 व 3। ऑप्शन सी, केवल 1। ऑप्शन डी, 1, 2 व 3। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1। पर्यावरण संबंधित सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोपरा नाम के कस्बा का मानचित्र पर लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 175 मीटर। यदि मानचित्र पर P और Q नाम के जगह के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी है ऑप्शन ए 1800 मीटर, ऑप्शन बी 1.75 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1750 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 1075 मीटर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1.75 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं सिवाय ऑप्शन ए, छात्र के व्यक्तित्व का पोषण करना,
ऑप्शन बी वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। ऑप्शन सी आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। ऑप्शन डी पाठ्य वस्तु और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। हमारा अगला क्वेश्चन है तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में निम्न में से कौन सा जीव एक से अधिक पोषण संस्तर में पाया जाता है। ऑप्शन ए जंतु प्लवक, ऑप्शन बी पादप प्लवक, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी मेंढक। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी मछली। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में मछली एक ऐसा जीव है जो एक से अधिक पोषण संस्तर में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादक, ऑप्शन बी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी तृतीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी अपघटक। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी अपघटक। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन औषधि प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है। ऑप्शन ए फास्फोरस एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, ऑप्शन सी फास्फेट एवं नाइट्रोजन, ऑप्शन डी फास्फोरस एवं सल्फर। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी फास्फोरस एवं सल्फर। हमारा अगला क्वेश्चन है सालू ने रेलगाड़ी यात्रा करने के लिए एक अनारक्षित रेल टिकट खरीदी। इस टिकट से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। फर्स्ट है डिब्बे का नंबर और बर्थ नंबर, सेकेंड है यात्रा आरंभ और समाप्त करने वाले स्टेशन का नाम, थर्ड है यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग, फोर्थ है टिकट का मूल्य, फिफ्थ है ट्रेन नंबर और नाम। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन फर्स्ट है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ऑप्शन बी है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ऑप्शन सी है सेकेंड और फोर्थ, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी सेकेंड और फोर्थ। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल किस शहर में 22 मार्च 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी। ऑप्शन ए विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल नैरोबी कीनिया में आयोजित की गई। ऑप्शन बी विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल केपटाउन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई। ऑप्शन सी विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित की गई। ऑप्शन डी विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल टोक्यो जापान में आयोजित की गई। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित की गई। हमारा अगला क्वेश्चन है नीलम अपनी कक्षा में बच्चों को पक्षियों के बारे में पढ़ा रही थी। अचानक विद्या ने प्रश्न किया कि पक्षी अपनी गर्दन ज़्यादा क्यों हिलाती रहती हैं। नीलम निम्नलिखित में से क्या उत्तर देगी। ऑप्शन ए गर्दन हिलाने से ही पक्षी उड़ने में सक्षम हो पाते हैं। ऑप्शन बी गर्दन हिलाने से पक्षी का मुंह का खाना जल्दी पेट में चला जाता है। ऑप्शन सी गर्दन हिलाकर वह दूसरे पक्षियों से इशारा में बात कर सकते हैं। ऑप्शन डी क्योंकि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी क्योंकि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। हमारा अगला क्वेश्चन है तंबाकू का धूम्रपान करने से फेफड़ों के एल्वियोलाई के शोथ के साथ होता है। ऑप्शन ए फेफड़ों का कैंसर, ऑप्शन बी एम्फीसेमा, ऑप्शन सी फुफ्फुसीय टीबी, ऑप्शन डी ब्रोंकाइटिस। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी एम्फीसेमा। हमारा अगला क्वेश्चन है कैफीन एक स्टिमुलेंट है जो कि पाया जाता है। ऑप्शन ए कॉफ़ी में, ऑप्शन बी चाय में, ऑप्शन सी शीतल पेयों में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो हमारा सही आंसर है उपरोक्त सभी में। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पौधे में हेम्यूसिनोजेनिक गुण पाए जाते हैं। ऑप्शन ए धतूरा, ऑप्शन बी एट्रोपा, ऑप्शन सी इरिथ्रोजाइनोन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या परियोजना कार्य के सोपान के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए परिस्थिति प्रदान करना, ऑप्शन बी रिकॉर्ड करना, ऑप्शन सी लागू करना या क्रियान्वित करना, ऑप्शन डी निर्दिष्ट प्रतिक्रियाएं देना। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी निर्दिष्ट प्रतिक्रियाएं देना।
हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्पिता प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका है। वह अपने विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहती है। आपके विचार में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए, विद्यालय की प्रसिद्धि के लिए। ऑप्शन बी, शिक्षा के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध करने के लिए। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। ऑप्शन डी, विभिन्न व्यवसायों के लिए शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय इनमें से किसका विकास नहीं होता है? ऑप्शन ए, प्रयोगशाला में प्रयोग करने से छात्रों में सोचने, विचारने, निरीक्षण करने तथा निर्णय करने की क्षमता विकसित होती है। ऑप्शन बी, प्रयोगशाला में आत्मविश्वास, आत्मानुशासन की भावनाओं का जन्म होता है। ऑप्शन सी, प्रयोगशाला के अभाव में छात्रों को विज्ञान का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। ऑप्शन डी, प्रयोगशाला में सामूहिक रूप से कार्य करने से छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो यहाँ पर बोला है किसका विकास नहीं होता है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रयोगशाला के अभाव में छात्रों का विज्ञान का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, जो कि गलत है। आज का हमारा वीडियो सेशन बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।